जो कि जश्न मना रहे हैं इस बात का, जो कि बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा हो गया। जब 9/11 हुआ था तो अक्सरियत ने खुशियां ही मनाई थी, तालियां बजाई थी कि ठीक हुआ है। जब मुंबई में हुआ था तो उसमें भी एक बहुत बड़ी तादाद थी लोगों की जिन्होंने तालियां बजाई थी कि ठीक हुआ है ये। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हमें देखने को मिला। अगर हम लोग जूइश कम्युनिटी की बात करें, हनूक डे के ऊपर कह लें कि वहां पर उन पर फायरिंग हुई और 10 या 11 के करीब जो लोग हैं वो हमें शहीद होते हुए दिखाई दिए। लेकिन मैं भी शेयर कर रही हूँ, और जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने किया उनको भी शेयर, पाकिस्तानी ने किया उनको भी शेयर कर रही हूँ, तो वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है तो मैंने उनका शेयर कर दिया। अच्छा, ये देखें, ये भी एक स्ट्रैटेजी है। उन्होंने कहा जी मैंने सच भी शेयर कर दिया, मैंने झूठ भी शेयर कर दिया, ये आप पे डिपेंड करता है, आप सच पिक करते हैं, आप झूठ पिक करते हैं। मतलब ये भी देते हैं और उनके मुल्क में दहशतगर्दी हो तो ये खुशियां भी मनाते हैं, चाहे जाहिरी तौर पे सड़कों पे आके ना मनाएं लेकिन अंदर से ये बड़ा एंजॉय करते हैं इस चीज को। ये वो लोग हैं, ये मेजॉरिटी हमारी जो बाहर सेटल्ड है, यूरोप में, अमेरिका में, ह्यूमन डिग्निटी की कोई कंसिडरेशंस हैं कि यार ये चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। अदरवाइज और अब ये कह देंगे कि जी इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। जी एज यू नो कि इंडिया हमेशा से ये करता रहा, उनका ये पुराना वतीरा है कि जो भी कुछ हो, इवन यू नो स्मॉल थिंग कुछ भी हो तो वो सीधा पाकिस्तान को ब्लेम कर देते हैं विदाउट एनी फैक्ट्स एंड फिगर्स। वो सीधा ब्लेम करेंगे पाकिस्तान को। वो पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया को ब्लेम कर रहा है, तो ये काफी कॉन्ट्रोवर्शियल है। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतना बड़ा आतंकवादी हमला करके पाकिस्तान ने घड़ियाली आंसू तो बहा दिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य मंत्रियों ने इस हमले की निंदा तो कर दी, पर अब पाकिस्तान की असलियत 24 घंटे के अंदर ही सामने आई है, क्योंकि इन जाहिलों को तनक भी शर्म नहीं आई है कि हमने हमला करके इतने लोगों को मार दिया। क्योंकि नवेद अकरम नाम का जो व्यक्ति जो आतंकवादी था, उसके गांव के अंदर जबरदस्त जश्न देखा गया है। वीडियो के शुरू में आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से पाकिस्तान के जाहिल लोग उसके गांव में जश्न मना रहे हैं कि हमने ज्यूस लोगों को मार दिया है। जी हां, यह है पाकिस्तानियों की मानवता। शुरू में आपने वीडियो में देख ली कि इतने सारे निर्दोष लोगों को मारने के बाद, महिलाओं और बच्चों को मारने के बाद इन जाहिलों के गांव में जश्न मनाया जा रहा है। तो ऐसे लोगों से मानवता की बात या उम्मीद कैसे करी जा सकती है? और ये कह रहे हैं कि भारत हम सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी के वाक़े के बाद पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल, भारत और अफगानिस्तान ने गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के वाक़े से जोड़ने की ज़बरदस्ती की कोशिशें की। ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम और मोतबर मीडिया की तरफ से दहशतगर्दी में मुलविस बाप बेटे से मुतालिक जो मालूमात दी गई, उनमें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि बाप 1998 में स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आया और 2001 में पार्टनर वीज़ा पर मुंतकिल हुआ। उसका बेटा वहीं पैदा हुआ। बाप ने ऑस्ट्रेलिया से बाहर 3 बार सफ़र किया है। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम की तरफ से अब तक जो ब्रीफिंग दी गई है उनमें भी पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन सबसे पहले इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने बाप बेटे के जरूरत नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी जो सोशल मीडिया है वहाँ पे कई आईडीज ऐसी भी लोगों ने पोस्ट की हैं जो कि जश्न मना रहे हैं इस बात का, जो कि बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा हो गया। देखें, बात यह है कि मेरा जाती ख्याल ये है कि जब 9/11 हुआ था तो अक्सरियत ने खुशियां ही मनाई थी, तालियां बजाई थी कि ठीक हुआ है। जब मुंबई में हुआ था तो उसमें भी एक बहुत बड़ी तादाद थी लोगों की जिन्होंने तालियां बजाई थी कि ठीक हुआ है ये। तो ये लोग अंदर से खुश होते हैं और साथ ये कहते हैं जी कि ऊपर ऊपर से बस हाँ जी बस हो गया जी, लेकिन देखे ना जी वो फलस्तीन में भी तो हो रहा है ना, देखे ना जी वो बर्मा में भी तो हुआ है ना, वो कश्मीर में भी हुआ था ना। तो यार वो जो लोग जो मारे गए हैं उनका क्या ताल्लुक है यार बर्मा से और कश्मीर से और फलस्तीन से? यार आम लोग हैं, मेरे आप जैसे आम लोग हैं, मासूम शहरी बेगुनाह लोग हैं यार। यानी अगर कोई सियासत हो रही है फलस्तीन में या कश्मीर में, या जंग हो रही है और जंग में
जी, एज यू नो कि इंडिया हमेशा से ये करता रहा, उनका ये पुराना वतीरा है कि जो भी कुछ हो, इवन स्मॉल थिंग कुछ भी हो तो वो सीधा पाकिस्तान को ब्लेम कर देते हैं विदाउट एनी फैक्ट्स एंड फिगर्स। वो सीधा ब्लेम करेंगे पाकिस्तान को। सर वो पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया को ब्लेम कर रहा है, तो ये काफी कंट्रोवर्शियल थिंग हम लोगों को नजर आती है कि मुद्दा किसी और का है। आप पहले इंडिया पाकिस्तान के हालात इतने खराब है तो हालात बेहतर करने के बजाय आप दूसरे मुल्क की चीज में कूद रहे हैं। लेकिन उसमें तो ये आपकी बात सही है, लेकिन जो आपको मोस्टली जो आपकी हिस्ट्री देखी जाए उसमें आप अजमल कसाब को ले ले, रिसेंटली जो पहलगाम वाला हुआ था, तो इंडिया तो इवन विदाउट एनी एविडेंस सोचे बिना ही सीधा हर चीज़ को पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम कर देता है, जो कि नहीं होना चाहिए। उनके पास अगर प्रूफ्स हैं, इवन आप ये सिडनी वाला जो आप कह रही हैं, तो इसमें अगर देखा जाए एक एंड में ये न्यूज़ आ रही है कि वो कोई मुस्लिम है जिसका नाम कुछ बताया जा रहा है कि, लेकिन जो सेव करने वाला था वो भी एक मुस्लिम है। तो ये नहीं होना चाहिए कि आप विदाउट बस पाकिस्तान एक आपको मिला हुआ है तो आप कुछ भी है उसके ऊपर ब्लेम कर देंगे। अगर आपके पास कुछ प्रूफ है तो लेके आने चाहिए बोथ साइड्स। अगर इनके डेफिनेटली बोथ साइड्स को प्रूफ देने चाहिए और आप हालात बेहतर करने की बजाय आप अपने मुल्क को फिर एक हाई अलर्ट में दे रहे हैं। मैं काफी न्यूज़ पढ़ी जिसमें लिखा हुआ था कि इंडिया ने अपने आप को हाई अलर्ट दे दिया कि शायद यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हो जाए, और पाकिस्तान में भी सेम यही सिचुएशन है कि हाई अलर्ट मोमेंट्स नजर आ रही हैं। तो व्हाई इज दिस, मतलब कि आप एशिया में वो कहाँ, और सेकंड सर पाकिस्तान की स्टेट कहाँ तक अपना पीछा या अपना पल्ला झाड़ सकेगी ये कहकर के जी ये तो पाकिस्तानी है नहीं, ये तो सालों से वहां रहते हैं, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, और इस किस्म की बातें जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट या कुछ लोग कर रहे हैं, उसको आप समझते हैं कि पाकिस्तान को किसी किस्म का फेवर मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है जी। देखें, बात यह है कि इन लोगों की बुनियादी जो तरबियत है वो तो यहीं पे हुई, यहीं पे पले बड़े, यहीं की टेक्स्ट बुक्स इन्होंने पढ़ी, यहीं के मदरसों में गए, यहीं के मौलवियों के वाज सुने इन्होंने। तो अब और पाकिस्तान से तल्लक तो है ना बहरहाल इनका। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं सर जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं लेकिन फिर भी वो यहाँ के जो मुल्ला माफिया है उनकी बातें सुनते हैं, उनकी ऑडियो वीडियो जो वो रिलीज करते हैं उसको पढ़ के वहीं से सुन के वो सीख रहे होते हैं। ये भी अजीब बात है। हाँ हाँ, मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है पूरी दुनिया में, उनमें एक बहुत बड़ी तादाद, बल्कि मेजॉरिटी जो है वो बड़ी रेडिकलाइज्ड है। वो बड़ी रेडिकलाइज्ड है। वो यूरोप में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, और उन्हीं लोगों के खिलाफ जहर उगलते हैं और उनके कल्चर को रिजेक्ट करते हैं, उनसे बेनिफिट्स लेते हैं, और उनसे नौकरियां इन्होंने हासिल की हुई हैं, घर लिए हुए हैं, फ्रॉड करके स्टाइपेंड्स लेते हैं, टैक्स कंसेशंस लेते हैं, मजे उड़ाते हैं और उनको गालियां भी देते हैं, और उनके मुल्क में दहशत गर्दी हो तो ये खुशियां भी मनाते हैं, चाहे जाहिरी तौर पे सड़कों पे आके ना